Namaskar, I'm Shailaja Gaur from School Education Uttarakhand, an excellent hub of education. I welcome you in this session of Quest for Knowledge. Today, we are going to discuss the exercise of chapter I Want. This is from NCERT textbook Marigold, class 2nd, subject English, unit 2, and name of the chapter is I Want. This is part 3. इससे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे. So, let's start. In this session, we are going to discuss read the exercise, say aloud, questions and answers. So, the story is I Want. एक बार इस थर्ड पार्ट में हम इस स्टोरी को दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं. आपको याद होगा ये स्टोरी एक लिटिल मंकी के बारे में है जो हमेशा कुछ ना कुछ चाहता था, जैसे वो बिग और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था. एक वाइज वुमन ने उसकी बात सुनी और उसको एक मैजिक वॉन्ड दी. मैजिक वॉन्ड एक जादुई छड़ी जिससे जो वो चाहता उसकी इच्छा पूरी हो जाती. तो जब उस लिटिल मंकी ने एक जिराफ को देखा जो अपनी नेक को खूब खींचकर स्ट्रेच करके ट्रीज के टॉप से भी स्वीट लीव्स को खा रहा था, तो उसे लगा कि उसकी भी नेक जिराफ जैसी होनी चाहिए. तो उसने वही विश किया और उसकी जो नेक है वो जिराफ जैसी हो गई. उसके बाद उसने एक एलिफेंट को देखा जो कि अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से नदी में पानी भरकर पूरा स्पिल करता है अपनी बॉडी में. और उसे ये देखकर बड़ा मजा आया. उसे लगा काश उसका भी ऐसे ही ट्रंक होता. तो जो उसने विश किया उसका भी एलिफेंट की तरह ही ट्रंक बन गया. फिर उसे एक जिराफ के बाद फिर उसे एक ज़ेब्रा दिखाई दिया. ज़ेब्रा हॉर्स जैसा ही होता है, पर इसमें कुछ स्ट्राइप्स होती हैं. तो जब उसे वो स्ट्राइप्स दिखाई दी उसे वो ज़ेब्रा बड़ा अच्छा लगा और उसने फिर विश किया कि उसकी बॉडी में भी ज़ेब्रा की तरह स्ट्राइप्स बन जाए. और उसकी ये विश भी पूरी हो गई. अब तो वो बहुत खुश था. उसके बाद तो वो फटाफट अपने आप को देखने नदी के पास पहुंचा. रिवर में जब उसने अपने आप को देखा तो वो तो डर ही गया और चिल्लाने लगा, मॉन्स्टर, राक्षस. लेकिन जब वो डर कर चिल्ला रहा था तो उसकी मदर ने बोला कि ये मॉन्स्टर नहीं, ये तो तुम हो. तुमने तो कहा था कि तुम्हें जिराफ जैसी लॉन्ग नेक, एलिफेंट जैसा ट्रंक और ज़ेब्रा जैसे स्ट्राइप्स चाहिए. तुम्हें तीनों चीजें मिल गई है. तो अब तो वो बड़ा दुखी था. वो रोता रहा. फिर उसने विश किया कि काश वो जैसा था वैसे ही अच्छा था. और इसकी फोर्थ विश भी पूरी हो जाती है और फिर वो वैसे हो जाता है जैसे वो पहले था और फिर वो खुशी से कूदने लगता है. तो ये लिटिल मंकी की स्टोरी है और ये बड़ी मजेदार है. और इससे हमने सीखा था कि हम जैसे होते हैं वैसे अच्छे होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. लेट्स लिसन. इसके क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? वांट टू बी क्या चाहता था, क्या बनना चाहता था? तो लिटिल मंकी wants to be big and strong. स्टोरी के बिगनिंग में दिया है कि जो लिटिल मंकी था वो बिग और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है. Who hears him? उसे कौन सुनता है? जब वो ये बात कह रहा होता है तो a wise woman hears him. A wise woman hears him. एक बुद्धिमान महिला
उसे सुनती है। हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ? एलिफेंट नहाता कैसे है? तो स्टोरी में था कि एन एलिफेंट fills the water in his trunk and blows all over his body, blows all over on himself. तो जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक से पानी को फिल करके अपनी पूरी बॉडी में चारों तरफ उड़ेलता है, तो फुहारे छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द zebra have spots or stripes? क्या जेब्रा के स्पॉट्स या स्ट्राइप्स हैं? यस, द zebra have stripes. जेब्रा के धारियां हैं। And the last question is, why does little monkey want to be himself again? Why? क्यों छोटा बंदर अपने जैसा ही दोबारा बनना चाहता था? तो हमें याद है कि वो अपने को देखकर डर गया था, क्योंकि वो बड़ा भयंकर लग रहा था, awful लग रहा था। So, little monkey wants to be himself again because he was looking awful. छोटा बंदर फिर से अपने जैसा बनना चाहता था, क्योंकि वो awful भयंकर लग रहा था। So, these are questions and answers. Next exercise, let's share. There are many kinds of people. Kinds means तरह तरह के, प्रकार, कितनी तरह के। People, लोग। People, लोग। लोग बहुत प्रकार के होते हैं। They all look different. वे सब different, अलग अलग दिखते हैं। Look, दिखते हैं। One has been drawn for you. यहाँ पर आप देख सकते हैं there are some faces and one has been drawn for you. आपके लिए एक को ड्रॉ कर दिया गया है। अब इस एक्सरसाइज में you have to draw rest of the faces. Complete the rest of the faces. इन faces को भी आपको complete करना है। You have to draw their eyes, nose, lips, mouth, etc. and complete it. ठीक है ना? तो चेहरे बनाकर आपको तरह तरह के लोगों को दिखाना है। Next exercise is let's act. अब इसमें एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है। Act out the story. जो लिटिल मंकी स्टोरी आपने पढ़ी है उसको एक्ट आउट करना है, नाटक की तरह उसे आपको प्ले करना है। Play the parts of the monkey, the wise woman and the mother. इसमें आपको 3 लोगों के पार्ट्स प्ले करने हैं। एक तो लिटिल मंकी, वाइज वुमन एंड मदर। ये 3 पार्ट्स बारी बारी से आप बच्चे करके क्लासरूम में प्ले कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट वुड यू डू if you had a magic wand? Magic wand, जादुई छड़ी। What would you do? आप क्या करेंगे if you had a magic wand? अगर आपके पास मैजिक वॉन्ड होती, जादुई छड़ी होती, तो आप क्या करेंगे? Now you have to complete these sentences. I would turn it round and round. मैं इसे गोल गोल घुमाता and turn a book into a, और एक किताब को बदल देता। अब आपकी विश है, आप उस बुक को किस में चेंज करना चाहते हैं। अगर आप कोई नोटबुक भूल गए हैं तो यू कैन टर्न अ बुक इनटू अ नोटबुक। आप पेन भूल गए हैं तो यू कैन टर्न अ बुक इनटू अ पेन, और फिर से उसे वापस बुक में भी चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज द मैजिक वैन। वही ऐसा कुछ कर सकती है। नेक्स्ट, आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ, मैं डॉग को टर्न कर दूंगी, बदल दूंगी इनटू अ, किसमें? अब ये आपकी विश है।
आप डॉग को कैट में बदल सकते हैं, आप डॉग को टाइगर में भी बदल सकते हैं, बट इट्स वेरी डेंजरस. नेक्स्ट, आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ. मैं एक पेंसिल को चेंज कर दूंगी. इसमें ये आपकी विश है. अगर आपको कलर्स चाहिए उस समय and you don't have colors, you can change a pencil. You can turn a pencil into a color pencil or a sketch pen. I would turn you into a. मैं आपको दूंगी इसमें, ताकि आपकी विषय आप किसी पेन को किसी और में बदलना चाहते हो तो you can do with the help of a magic pen. Right? Next exercise, say aloud. अब इन वर्ड्स को हम जोर से बोलकर पढ़ेंगे. STRONG. Strong. Strong, मजबूत. S और T इनको जब आप बोलेंगे strong, right? Next, stretch. STRETCH. Stretch, खींचना. String. STRING. String, डोरी. Stripes. 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 So, these four words are strong, stretch, string, stripes. Next, school. 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 School तो आप जानते ही हैं. Skin. 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 त्वचा. जो ये हमारी त्वचा है, skin. Scold. 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 डांटना. Scold. Scruffy. 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 Scruffy, मैला कुचैला. Spot. SPOT. Spot, कोई निशान, कोई जगह. Spot. Spit. 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 Spin. SPIN. Spin, घुमाना. Spell. 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 अगर हम किसी वर्ड्स के लेटर्स बताते हैं तो we spell it. Zebra. 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 Zoom. 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 आपने देखा होगा पिक्चर्स को जूम करके देखा जाता है. Zip. 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 आपने बैग्स वगैरह में जिप, अपने स्वेटर्स में, जैकेट्स में जिप देखी होगी. नेक्स्ट, जू. ZOO. Zoo. Zoo is a place where animals are kept. आपने देखे ही होंगे जू में एनिमल्स. नेक्स्ट इज जिराफ. GIRAFFE. जिराफ. Jump. JUMP. Jump, कूदना. Joy.
J-O-Y, joy, मजा. Jelly, jelly, J-E-L-L-Y, jelly. जेली आपने देखा होगा एक खाने की मीठी मीठी चीज होती है जो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. गम, G-U-M, गम, गूंद. गर्ल, G-I-R-L, girl. grow, G-R-O-W, grow, उगना. G-I-V-E, give, देना. So these words are strong, stretch, string, stripes. School, skin, scold, scruffy. Pot, spit, spin, spell. Zebra, zoom, zip, zoo. Giraffe, jump, joy, jelly. Gum, girl, grow, give. Now come to the next exercise. Let's find our ढूंढे. Monkeys are fun to watch. Watch, देखना. Monkeys को देखना मजेदार होता है. Can you find, क्या आप ढूंढ सकते हैं, the word monkey? Monkey शब्द 5 times in the box. 5 times, 5 बार. In the box. इस बॉक्स में क्या आप monkey word को ढूंढ सकते हैं 5 times? So let's start. This is the first monkey word. Second word. Third. Fourth. And fifth. तो इस बॉक्स में hidden 5 monkeys इस तरह से हमने देखे. First, second, third, fourth, and fifth. And the spelling of monkey is M-O-N-K-E-Y. Monkey. Next. Now write about your favorite animal or bird by completing these sentences. आपको अपने favorite animal, जानवर या bird, पक्षी के बारे में लिखना है इन sentences को complete करके. So first sentence, my favorite animal or bird, oblique or या मेरा पसंदीदा जानवर या पक्षी है. अब आप इसमें फेवरेट लिख सकते हैं. Suppose you like peacock, then you can write, my favorite bird is peacock. More. I like it because, I like it मैं इसे पसंद करती हूँ क्योंकि, because it has colorful feathers. इसके पंख feathers बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत ही रंगीन, बहुत सुंदर होते हैं. I don't like it because, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ because it's very big. थोड़ा सा ये बहुत बड़ा होने की वजह से मैं इसे थोड़ा पसंद नहीं करती हूँ. I don't like, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ. I like, मैं इसे पसंद करती हूँ. I think it looks like, I think मैं सोचती हूँ, it looks like, ये दिखाई देता है किसकी तरह? King of the birds. मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि ये birds का राजा है. So I think it looks like king of the birds.
ये सभी पक्षियों का राजा है। तो एक बार फिर देखें, जो हमने किए आप इसमें बदलकर अपने फेवरेट एनिमल के बारे में भी लिख सकते हैं या बर्ड के बारे में भी। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। माई फेवरेट बर्ड इज पिकॉक। आई लाइक इट बिकॉज इट हैज कलरफुल फेदर्स। I don't like it because it's very big. I think it looks like a king of the animals. I think it looks like the king of the birds. Next exercise is word building. हमें इसमें नए शब्दों को देखना है, ढूंढना है, सीखना है। Match the animal to its group. कहते हैं जब बहुत सारे मिलते हैं तो वो जो होता है समूह या ग्रुप कहलाता है। जैसे एक बॉय और यहाँ पर बहुत सारे हैं तो वो बॉयज का ग्रुप है। सो यहाँ पर सिंगल एनिमल्स या बर्ड्स हैं और यहाँ पर उनका ग्रुप है। तो ग्रुप को क्या कहते हैं ये हम यहाँ पर सीखेंगे। नए वर्ड्स हम सीख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ बी, एक मधुमक्खी, a bee. Now you can see here a swarm of bees. मधुमक्खियों का झुंड, उनका ग्रुप। तो मधुमक्खियों के ग्रुप को कहते हैं a swarm of bees. SWARM. Swarm of bees. A bee, a swarm of bees. Second, a cow, एक गाय और cows के ग्रुप को कहते हैं a herd of cows. A herd of cows. You can see there are 3 cows. So a herd of cows. Third, a lion. A lion, and there are 3 lions. There are 3 lions. So इस ग्रुप को कहते हैं a pride of lions. लायन के ग्रुप को कहते हैं a pride of lions. Last, a bird. Single bird, एक bird, and this is a flock of birds. A flock of birds. बहुत सारी birds को flock कहते हैं. Now, let's redo it. A bee, a swarm of bees. We have to connect it. A bee, we have to match them. So we'll connect them. A bee, a swarm of bees. A cow, a herd of cows. A lion, a pride of lions. A bird, a flock of birds. So, today you learn these words: a pride of lions, a flock of birds, a swarm of bees, a herd of cows. Next exercise. The monkey wrote to his mother. बंदर ने अपनी मदर को लिखा, I look awful. I look awful. मैं भयंकर दिखाई देता हूँ. He made 2 mistakes. Mistakes, गलतियां. यहाँ जो उसने लिखा I look awful, यहाँ पर उसने 2 गलतियां कर दी. What are they? वो क्या है? Write the sentence correctly. Correctly, सही करके आपको ये वाक्य लिखना है. तो देखिए उसने क्या लिखा. I look awful. जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो it should start with a capital letter. और यहाँ पर I small letter से है. तो इस सेंटेंस को
कैपिटल आई के साथ स्टार्ट करेंगे। लुक ऑफुल। जब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो उसके एंड में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। तो यहाँ पर एंड पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो द टू मिस्टेक्स डन इन दिस सेंटेंस इज वन, स्मॉल लेटर एंड नो यूज ऑफ फुल स्टॉप। यहाँ पर एक तो कैपिटल लेटर नहीं लगाया और यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो अगर आप इसको रीराइट करेंगे तो आप आई कैपिटल और एन में फुल स्टॉप लगाएंगे। Put the letters in order to make a word. इन लेटर्स को आपको सही तरीके से लगाना है एक शब्द बनाने के लिए। To have been done for you. तो आपके लिए यहाँ पर कर दिए गए हैं। As you can see, OT दो लेटर्स हैं। जब इनका करेक्ट ऑर्डर किया TO, to, SI इसको सही ऑर्डर में लिखा IS, is, EH अगर हम इसका ऑर्डर सही करें तो HE, he, he। नेक्स्ट GIB, इस स्टोरी में भी हमने पढ़ा था BIG, बिग। लाइकवाइज MIH को हम करेक्ट करेंगे HIM, 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 him। SIH इसको करेक्ट करेंगे HIS, his, उसका, his। REH, HER, 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 her। NAC, correct is CAN, 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 can। तो to is he, big, him, his, her, can। Look at the pictures, count and write। आपको ये पिक्चर्स देखनी है, काउंट करना है और लिखना है। This is a picture of giraffe. Here it is written one giraffe, एक जिराफ। यहाँ पर आपको दो जिराफ दिख रहे हैं तो हम कहेंगे giraffes and spelling giraffes S इसमें जुड़ गया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये दो हैं, we'll write two giraffes, two giraffes। This is one elephant, तो हम यहाँ लिखेंगे one elephant। यहाँ पर बहुत सारे हैं, we'll write elephants, elephants। S लगा देंगे और यहाँ पर हमें काउंट करना है। These are three, so we'll write three elephants, three elephants। Next, this is a zebra। यहाँ पर हम लिखेंगे one zebra। यहाँ पर बहुत सारे हैं, we'll write zebras, we'll put S here। अब यहाँ पर हम काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4, 4 zebras, 4 zebras। Next, it is a frog। हम यहाँ लिखेंगे one frog, one frog। यहाँ पर बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे frogs, यहाँ पर हम S लगा देंगे, frogs। और here we'll count and write 1 2 3 4 5 6, so we'll write 6 frogs। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 frogs, right? So today's home assignment, look at the things in your bag and pencil box, count and write। तो आपके बैग में और पेंसिल बॉक्स में जितनी भी चीजें होंगी उनके आप नाम लिखेंगे। ओके, पहले उनको गिनेंगे और उसके बाद उनके नाम लिखेंगे, जैसे बुक्स, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स। ऐसे इस तरह से आप
इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो in this session we discussed exercise, they allowed question and answers. Hope you have enjoyed the session. Thanks for watching.